हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अजय एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल VFX.नवाबसादे। दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए फ्रेश वीडियो में। आप लोगों ने पिछली वीडियो में छोड़ चुके थे हम लोग एरे मॉडिफायर को, क्योंकि हमारी एक वीडियो एरे मॉडिफायर की कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग अब उसका कुछ बेसिक्स टूल्स और 2-3 ऑप्शंस और बचे थे, तो हम लोग उसको आज पूरा कर लेंगे। तो आज हमारा एरे मॉडिफायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगली वीडियो में हम लोग एरे का एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे, ताकि आप लोगों को उसके थोड़ी सा रियल लाइफ एग्जांपल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने ब्लेंडर में आ जाइए और ब्लेंडर में आने के बाद आप लोग अपने कैमरा को और लाइट को दोनों को डिलीट कर दीजिए डिलीट बटन से। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसके बाद हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट में एक मॉडिफायर यूज करेंगे जिसका नाम है एरे मॉडिफायर। आप लोग इतना तक तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम लोग यहाँ पे एरे मॉडिफायर, आज इस वाली वीडियो में हम लोग एरे मॉडिफायर पढ़ेंगे, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो के एक सेकंड पार्ट होगा हमारे एरे मॉडिफायर का। तो हम लोग जैसे इसमें एरे मॉडिफायर ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक एरे बन चुका है। उससे पहले मैं बता दूं हम लोग एरे यूज क्यों करते हैं। तो हम लोग एरे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो डुप्लीकेट हम लोग करने पड़ते हैं, हमें एक से ज़्यादा रिप्लिकेट किसी ऑब्जेक्ट को बनाना होता है, तो हम लोग उसके लिए एरे मॉडिफायर का यूज करते हैं। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो हम लोगों को उसमें अगर एडिट करेंगे हम कुछ भी चीज़, तो हम लोगों को सिंपली मैनुअली एक एक चीज़ में हम लोगों को एडिट करना पड़ेगा। लेकिन हम एरे को यूज करके हम लोग बिल्कुल अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट में एरे बनाते हैं और लगाते हैं और उसके बाद हम लोग अगर किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट में 10 कॉपी बना ली, जैसे कि हम लोगों ने अपने इस क्यूब की, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 कॉपी बना ली और मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसकी 10 कॉपी बना ली और मैं चाहूँ तो अब मुझको अगर इसको एडिट करना है तो मुझको इन सबको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ सिंपली अपने एक ऑब्जेक्ट को एडिट करूँगा और जितनों भी मेरे उससे डुप्लीकेट होंगे, यानी कि जिसमें जितना मैं एरे लगा होगा तो वो सारे एक साथ उसमें चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको स्केल करूँगा, जैसे मैं स्केल करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं सारे पे काम कर रहा है हमारा स्केल, रोटेशन वगैरह, हमारा सब चीज़ पे एक ही पे हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक तो रिलेटिव ऑफसेट और कांस्टेंट ऑफसेट को हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग बचे हमारा मर्ज और हमारे 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ऑफसेट बचा हुआ है और हमारा एक मर्ज बचा हुआ है। तो हम लोग इस वाले में हमने यूवी और हमारे कैप्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग इसमें पहले नंबर, तो मैं इसको 2 दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट ऑफसेट का मतलब क्या होता है। आप लोग ऑफसेट का मतलब पता होता है। ऑफसेट का मतलब होती है दूरी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक की दूरी, मतलब कि हमारा दूसरा कहाँ तक होगा। एक होता है हमारा कांस्टेंट ऑफसेट जो हमारे मीटर में काम करता है और दूसरा होता है हमारा काउंट में काम करता है, यानी कि ग्रिड्स में काम करता है। तो हम लोग ग्रिड में ना करके और कांस्टेंट में ना करके हम लोग इसको करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफसेट। तो ऑब्जेक्ट ऑफसेट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की हमारी दूरी। तो इसके लिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग को एक नया ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं शिफ्ट करूँगा और साथ में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यूवी स्फीयर ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ एक्स्ट्रा एक्शन में। तो मैंने अगर इसको यहाँ पे रखा है तो हम अगर इसमें ऑब्जेक्ट ऑफसेट में इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट में इसका ऑफसेट देना है। तो अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, आप लोग देख सकते हैं तो हमारे क्या होगा, आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे किया और जैसे मैं यहाँ पे 2 करूँगा कौन, तो आप लोग देख सकते एक हमारे यहाँ पे आ चुका है। यानी कि हमारा एक ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट काम कर रहा है। अगर मैं फिर से इसमें अगर एक और जोड़ूंगा तो यहाँ हमारे यहाँ पे स्पॉन हुआ, क्योंकि इतने और इतने की दूरी हम लोगों की पहले से हमने ऑब्जेक्ट में सेट कर दी। जैसे मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो आप लोग देख सकते 4 करूँगा, 5 करूँगा। इसी प्रकार से आप लोगों का ऑब्जेक्ट ऑफसेट काम करता है। दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्ट ऑफसेट तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ ही चुका होगा। और ऑब्जेक्ट हम लोग एक ही जगह नहीं, हम लोग जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने यहाँ पे अगर सिलेंडर को सेलेक्ट करूँगा, वो यूवी स्फीयर को अगर करूँगा, मैं अगर इसको थोड़ा यहाँ वहाँ भी करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारे उसी टाइप से हमारे ऑब्जेक्ट के ऑफसेट में मूव हो रही है। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट बच्चा है हमारा मर्ज। तो अब लोग हम मर्ज को देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने मर्ज को। तो सबसे पहले आप लोग इन मर्ज को देखने से पहले मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। अब इसके बाद आप लोग इसमें आप लोग एक ऐड कर लीजिए सिलेंडर को। सिलेंडर मैं उठा लूँगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जेड डायरेक्शन में, और इसके बाद मैं इसमें इसको रोटेट भी कर लेता हूँ। कौन सी
वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। इसके बाद मैं इसके ऊपर एरे मॉडिफायर को यूज करूँगा। एरे मॉडिफायर जैसे मैं यूज करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं इसकी काउंट बढ़ाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं इसके काउंट यहाँ पे नीचे की साइड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इसको जेड डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मुझे इसको जेड में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके एक्स में, तो मैं इसको कर दूँगा 0 रिलेटिव ऑफसेट को। इसके बाद मैं जेड में कर दूँगा 1। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जेड में 1 हो चुका है। लेकिन आप लोग इस हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग जिसमें देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं किसी के एडिट मोड में जाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं एज को सिलेक्ट करूंगा और एज को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं किसी इस एज को पकड़ूंगा और इसके बाद मैं अगर इसको उठाता हूं, तो क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमारे मर्ज है, क्योंकि हम लोग कहीं से, और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ से उठाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है, जो गैप हमें फिल करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा अभी ये ऑब्जेक्ट सारे जितने हमारे 5 हैं ये हमारे आपस में मर्ज नहीं हुए हैं। तो इसको मर्ज करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, तो मर्ज करने के लिए आप लोग इसको क्लिक कर देंगे मर्ज को, और जैसे आप लोग जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग अभी भी देखेंगे तो आप फिर से काम कर रहे हैं, तो लेकिन ये हमारा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमारे मर्ज ऑप्शन यूज़ नहीं हुआ है। तो आप लोग ये यूज़ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग ने इसको अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही हम इसको अप्लाई कर देंगे तो इसके बाद हमारा काम करना स्टार्ट करेगा। तो मैं इसको अप्लाई पे जाऊँगा, इसके अप्लाई कर दूँगा, यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगा। अब इसके बाद मैं अगर फिर से इसके बाद एडिट मोड में जाऊँगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल वहीं से हो रहा है। अब इसमें कोई भी होल वगैरह छेद वगैरह नहीं हो रहा है। मैं अगर जैसे इसको कंट्रोल जेड करके इसको उठाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों अब हमारा एडिट मोड आई थिंक में हमने अपने पूरे एरे मॉडिफायर को पूरा कवर कर लिया है। दोस्तों तो आप लोगों को कैसा लगे एरे मॉडिफायर, तो मैं इन दोनों वीडियो को कवर कर दूंगा। एक मैं इसकी लिंक नीचे वाली, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग पार्ट 1 भी देख सकते हैं उसका, वरना आप लोग आधा ही समझेंगे एरे मॉडिफायर को। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को एरे मॉडिफायर समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।